रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, ख़ित्ते के हवाले से भारत दिफाई लिहाज से और माशी लिहाज से तबाह होने जा रहा है, इसे मैं डिटेल से आपको बताऊँगा और मुकम्मल सबूतों को सामने रखूँगा और आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि भारत के साथ क्या हुआ है। जो पाकिस्तान को अकेला करना चाहता था इस खित्ते में, वो ख़ुद ही अकेला हो गया है। सबसे पहले चाइना से भारत ने दुश्मनी ली, अपने से बड़े दुश्मन से। ये भारत को बहुत ही महंगी पड़ रही है। इसने बड़ा पंगा लिया है मोदी ने। ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत ने ट्रांज़िट डील की थी, जो ईरान से अफ़गानिस्तान तक और आगे वस्त एशिया तक, वो डील अब ख़त्म होने जा रही है। और इससे पहले जो रेलवे लाइन का मंसूबा चाबहार से लेकर अफ़गानिस्तान तक, वो ईरान ख़त्म करने जा रहा है। इंडिया को किक आउट कर दिया गया है। ईरान और भारत का मंसूबा गैस का वो भी ख़त्म हो चुका है, जबकि ईरान अब चीन के साथ मिलकर नए मंसूबे लगा रहा है, नए मुआहदे कर रहा है। नाज़रीन, इससे पहले मैं डिटेल में जाऊं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं। भारत के राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के सदर हैं, कहते हैं कि बिजली, गैस, तवानाई के शोबे और तेल, हर चीज़ से ईरान पीछे हट गया है। दुनिया के बहुत से ममालिक पीछे हट गए हैं। हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, यानी लद्दाख, गलवान वैली और अरुणाचल प्रदेश, हर लिहाज से हमारी शिकस्त हो रही है। अब मोदी बताएं, हमारा दोस्त रह कौन गया है। इसी तरह परवीन सानी, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और फोर्स मैगज़ीन के एडिटर हैं, एक बड़े सहाफ़ी हैं, उनका कहना है कि ईरान हाथ से निकल गया है। अफ़गानिस्तान, जहां ईरान खरबों रुपए लगाए, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, वो हाथ से निकल गया। सारे पड़ोसी साथ छोड़ गए। अब आगे क्या करना है मोदी जी। मज़ीद ये कि ईरान ने भारत से हर सतह पर ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं। कई पड़ोसियों ने भी इस हवाले से मज़म्मत नहीं की कि भारत के इलाकों पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। 2016 में भारत और अफ़गानिस्तान 2016 में अफ़गानिस्तान और भारत के माबैन मुआहदा हुआ कि हम तीनों जो है सी पैक को बाईपास करेंगे और सी पैक से एक बड़ा मंसूबा लगाएंगे और दोनों ममालिक यानी भारत और ईरान मिलकर मुकाबला करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ announced that India will build and operate a key Iranian port after his talk with President Hassan Rouhani. Chabahar is not very far from the Pakistani port city of Gwadar, which is being developed by China. ये तीनों मुल्क ने मिलकर हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे, सी पैक का मुकाबला करेंगे। हम तीनों एक हैं। भारत ने बंदर अब्बास बेस केवा पोर्ट पर $50 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी की। इसके अलावा $2 अरब की भी और सरमायाकारी की, और वो सब के सब ख्वाब भी रह गए। ना चाबहार का मंसूबा तकमील को पहुंचा, ना बंदर अब्बास का मंसूबा तकमील को पहुंचा, रेलवे लाइन का मंसूबा तकमील को पहुंचा, और इसके अलावा चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए $20 बिलियन की सरमायाकारी, ये सब कुछ नाकाम हो गया है। जिस पे जब से ये मुआहदे ख़त्म हुए हैं, पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ चुके हैं। बलूचिस्तान में और कराची में ख़तरात बढ़ चुके हैं। भारत की जानिब से हमले कराए जा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को मुहतरिक रहना पड़ेगा। इस तनाजुर में सिंध पुलिस ने आज एक बड़ा गिरोह पकड़ा है, जिस पे मीडिया पे भी ये न्यूज़ चली है। बड़ी भारी मिकदार में असला बारूद पकड़ा गया है, जिसे दहशतगर्दी के लिए कराची में या सिंध के इलाकों में इस्तेमाल करना था। मैं इस हवाले से कहूँगा वेल डन सिंध पुलिस।
नाज़रीन, 7 जुलाई को श्रीलंका के सदर राजा पाक्सा ने भारत से श्रीलंका मुंबई बंदरगाह के मुआहदे को ख़त्म कर दिया है और कहा है कि अब हम चीन के साथ मिलकर सी पैक का काम तेज़ करेंगे। 14 जुलाई की खबर है, जापान ने कहा है कि हमने भारत के साथ काम नहीं करना, हमारे हाथ खड़े हैं। जापान की मिन्नतें तरले की जा रही है इंडिया की जानिब से कि आप तो हमारा साथ नहीं छोड़ें। इंडिया स्ट्रेटेजिक रेल प्रोजेक्ट विद जापान ईरान इन ट्रबल। भूटान ने भी भारत से कहा है कि अब हमारी आपके साथ दोस्ती ख़त्म है, आप हमारे रास्ते में ना आएँ, हमें चलने दें। लिहाजा भूटान ने भी रास्ता जुदा कर लिया है। नेपाल ने भी भारत से कहा है कि आपका जो राम मंदिर है वो झूठा है। जो राम थे उनकी पैदाइश नेपाल में हुई थी और नेपाल भी भारत के ख़िलाफ़ फ़ौज बॉर्डर पर ले आए हैं। और नाज़रीन, सबसे अहम ख़बर जो हम सब के लिए एक अच्छी ख़बर है, कश्मीर के हवाले से यूरो एशिया, कश्मीर कुड बी नेक्स्ट बिग फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यूएस एक्सपर्ट्स। कश्मीर अगला बड़ा महाज होगा चीन और भारत के माबेन। ये एक अच्छी ख़बर है। नाज़रीन, आखिर में एक वीडियो है जो आप ज़रूर देखिएगा, और उससे पहले मैं पाकिस्तान के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। इस ख़बर से यकीनन पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा अहम बयान जारी किया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA, पाकिस्तान में हैव ओवर 9 बिलियन बैरल ऑफ पेट्रोलियम एंड 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस इंक्लूडिंग शेल गैस रिजर्व्स। पाकिस्तान में तेल व गैस की दरियाफ्त के हवाले से एशिया के सबसे बड़े अखबार वर्ल्ड एशिया ने इंतहाई हैरत अंगेज़ और हैरान कुन बड़े इंकशाफात किए हैं। वर्ल्ड एशिया कहता है कि पाकिस्तान मैसिव गैस डिस्कवरी रिपोर्ट टू बी आउट इन अगस्त 2020। इससे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सूबा KPK के इलाके कोहाट में भी तेल और गैस के ज़खायर की खबरें मीडिया पर आई थी जो नामुकम्मल थी, लेकिन हंगरी से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी जिसका नाम मोल है, उसकी जानिब से 2017 से लेकर अब तक KPK सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की जा रही थी। अब ख़बर कुछ यूँ है कि न सिर्फ कोहाट बल्कि सिंध के 2 इलाके रानीकोट और रानीपुर में तेल और गैस के नाकाबिले यकीन हद तक ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। डेली टाइम्स की रिपोर्ट है, OGDCL डिस्कवर्स ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व इन सिंध। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से अगस्त के महीने में बड़ा ऐलान किया जाएगा। वर्ल्ड एशिया कहता है कि पाकिस्तान मैसिव ऑयल एंड गैस डिस्कवरी रिपोर्ट टू बी आउट इन अगस्त। अमेरिका की जानिब से भी एक अहम खबर ब्रेक की गई कि पाकिस्तान ने 9 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो कि कुवैत के ज़खायर से कई गुना ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, ये एक अच्छी खबर थी। आखिर में आप वीडियो ज़रूर देखें। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। 56 इंची छाती में भरी गई हवा पंक्चर हो चुकी है। भारत घिर चुका है। चीन, नेपाल और भूटान के बाद अब ईरान ने भी भारत को एक जोरदार झटका दे दिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज पूरी तरह से फेल हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पड़ोसी मुल्क भारत से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ईरान और चीन के बीच एक बहुत एम्बिशियस डील हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच इस समझौते के बाद चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को निकालकर अलग कर दिया है। मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे, पर खुद ही अलग कर दिए गए हैं और भारत ने वेस्टर्न एशिया में स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक तौर से कहे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त मुल्क ईरान को खो दिया है।
ईरान ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान और चीन के बीच तकरीबन 400 अरब डॉलर के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर समझौता हुआ है। दरअसल ईरान और भारत के बीच तकरीबन 4 साल पहले ईरान के चाबाहार से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर के जाहिदान तक रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान दौरे के वक्त पर इस चाबाहार समझौते पर दस्तखत किए थे। इस चाबाहार प्रोजेक्ट में तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन भारत ने अमेरिका के ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदी के डर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। अब ईरान ने कहा है कि वो भारत की मदद के बिना ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। मतलब चीन ने मौका भुना लिया है। चीन ईरान से अब बेहद सस्ते दामों में तेल खरीदेगा और इसके बदले चीन ईरान में तकरीबन 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत अमेरिका के इशारे पर लेफ्ट राइट करेगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है कि वो किसी भी देश के साथ या किसी भी खेमे में शामिल नहीं होता था, जिसके चलते वो किसी के दबाव में नहीं आता था और अपने फायदे के हिसाब से वो सभी मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने की कोशिश करता था। मगर ऐसा लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी पिछले 6 सालों से भारत की ये फॉरेन पॉलिसी कमजोर पड़ी है। भारत के पड़ोसी मुल्कों का भी ये मानना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे एक के बाद एक कई नुकसान उठाने पड़े हैं। इंटरनेशनल मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत का फायदा चीन, ईरान और रूस के साथ है। मतलब भारत का फायदा यूरेशिया में है। जानकार कहते हैं कि मोदी सरकार को अमेरिका से यह बात क्लियर कर देनी चाहिए कि अमेरिका और चीन की लड़ाई भारत की लड़ाई नहीं है। लेकिन मजबूत समझे जाने वाली मोदी सरकार काफी कमजोर निकली और उसकी इस कमजोरी को भांपते हुए चीन ने भारत के एक बहुत पुराने दोस्त मुल्क ईरान को अपने पाले में कर लिया है। जानकारों का मानना है कि ईरान और चीन के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के बाद से भारत ने ईरान से तेल लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, जबकि कुछ साल पहले तक ईरान ही भारत के लिए मेन तेल का सप्लायर हुआ करता था और अब ईरान में चीनी इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी भारत को ही उठाना पड़ेगा। भारत को ईरान के चाबाहार पोर्ट को डेवलप करना था, क्योंकि भारत के लिए चाबाहार पोर्ट बिजनेस और स्ट्रैटेजिक तौर से बहुत इंपॉर्टेंट था। चीन पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी बना रहा है। यह ग्वादर पोर्ट चाबाहार पोर्ट से तकरीबन 72 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबाहार पोर्ट से यह लगता था कि भारत की मौजूदगी ईरान में है, लेकिन चीन ने भारत से यह मौका भी छीन लिया है और अब चीन की वहां पर मौजूदगी भारतीय इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी। ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से ईरान की नजर में भारत की पोजीशन अमेरिका जैसी हो जाएगी। भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ यह समझौता अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों को दरकिनार करके करा है। इसलिए इसके दूरगामी असर होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसका बुरा असर भारत पर पड़ सकता है, ऐसा समझा जा रहा है।